हेलो, गुड मॉर्निंग डियर एसआरकेएंस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे बेटा सब लोग? चलो तो देखिए, अपन ने जो अपना पिछला टॉपिक पढ़ा था याद कीजिए आप लोग बेटा। अपन अपनी नीट और आईआईटी प्रिपरेशन के लिए अपन ने यूनिट स्टार्ट की थी जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो अब तक है इसकी वो बेसिक कुछ डेफिनेशंस थी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है, वो हम हमारे लास्ट वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। जैसे सेंट्रल एटम क्या चीज है, केंद्रीय धातु, लिगेंड्स क्या है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है, हिटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या है, ये सारी बातें अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। देन नेक्स्ट टॉपिक जो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा वो है लिगेंड्स। तो आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है बेटा लिगेंड। अब लिगेंड की बात करें तो हमें एक बात अच्छे से पता है कि वो स्पीसीज जो लोन पेयर डोनेट करती है उसे हम लिगेंड कहते हैं। इसी भी आप पे इसी के फर्दर हम आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर कोई स्पीसीज एक लोन पेयर डोनेट करती है, एक कोई ऐसा लिगेंड है जो केवल एक लोन पेयर डोनेट करता है, एक लोन पेयर दान कर सकता है, तो उसे हम बोलेंगे बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या नाम देंगे उसको? मोनोडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड यानी एक दंतुक लिगेंड। तो ये मोनोडेंटेट क्या है? ऐसे लिगेंड जिनमें एक डोनर एटम होता है। देने वाला, लोन पेयर देने वाला एटम कितना होना चाहिए? एक। उसे क्या कहा जाता है बेटा? मोनोडेंटेट लिगेंड यानी एक दंतुक लिगेंड। देखो हिंदी मीडियम में भी ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है बीच बीच में। आपसे मैं बताऊं, इसमें ये बाइलिंगुअल वीडियो है, इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको एक दंतुक लिगेंड प्रोनाउंशिएट करते हैं। इंग्लिश मीडियम में मोनोडेंटेट लिगेंड है ये आपके पास में, यानी जिसमें एक डोनर एटम हो, एक दाता परमाणु हो, उन्हें बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। तो सिंपल सी बात है, जब एक डोनर एटम होगा तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। अगर आप बात करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की तो कितने बन पाएंगे? एक ही बनेगा बेटा। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का बनना नंबर ऑफ डोनर एटम्स, यानी एक डोनर एटम एक लोन पेयर देगा, एक डोनर एटम एक लोन पेयर देगा यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, तो उसे बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब इस मोनोडेंटेट लिगेंड को लर्न करने के लिए अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपको एक साथ कंबाइंड मिलेंगे, लेकिन हमने क्या है इसके एग्जांपल्स को लर्न करने के लिए कि वो हमें थोड़ा इजीली लर्न हो जाए, इसके लिए इसके एग्जांपल्स को हमने अलग अलग सीरीज बाई डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जैसे कि आपके पास में यहां पर सेपरेट सेपरेट करके सबको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेशन किया गया है। कैटेगरी इन द सेंस चार्ज के बेसिस पे, जैसे नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट, सेकंड वन आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज मोनोडेंटेट, और थर्ड वन आपके पास में है वो है बेटा न्यूट्रल मोनोडेंटेट। यानी हमने मोनोडेंटेट को फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया। मैंने कहा ना ये क्लासिफिकेशन आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं उन नोट्स में और आपके पास यहां पर ये चीज अवेलेबल है। तो मैं जो बता रहा हूं अपने वीडियो में वो अपन ने खुद ने बना रखा है कि लर्न इजीली हो जाए। अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक वो जो नेगेटिवली चार्ज हो, एक वो जो पॉजिटिवली चार्ज हो, और एक वो जो न्यूट्रल हो। तो अपने पास में यहां पर एक नेगेटिव मोनोडेंटेट है, एक पॉजिटिव मोनोडेंटेट है और एक न्यूट्रल मोनोडेंटेट है। ऐसे कुल मिलाकर के मोनोडेंटेट लिगेंड्स के कितने टाइप्स हो गए बेटा? 3 टाइप्स हो गए। अब इनको अपन सेपरेट सेपरेट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड की अगर अपन बात करें तो नेगेटिवली चार्ज का मतलब ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर चार्ज कैसा आए? नेगेटिव आए, और साथ में डोनर एटम कितना हो? 1।
लोन पेयर एक दे और चार्ज कैसा हो, माइनस में हो बेटा, तो उसे बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज, ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, अब ये कौन कौन है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। मैंने आपके सामने लिखा बेटा Cl माइनस। अब Cl माइनस एक सिंगल एटम है जो एक लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। कितना लोन पेयर डोनेट करेगा, एक। तो एक डोनेट करने का मतलब मोनोडेंटेट, और चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड। और एग्जांपल लिखा बेटा मैंने जैसे Br माइनस, OH माइनस। अब मैं बना नहीं रहा, बाकी इन सब पे लोन पेयर प्रेजेंट है, आप सब जानते हो इन पे लोन पेयर अवेलेबल है, और साथ में नेगेटिव चार्ज है, और इनमें डोनर एटम कितना है, एक है, तो इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, जैसे और एग्जांपल हो गया बेटा I माइनस हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपके पास में यहां पर Cl हो गया, Br हो गया, F माइनस हो गया, तो ये सब नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड है। जैसे मैंने लिखा Cn माइनस, Nc माइनस, तो ये सब। अब आप कहोगे अरे सर इसमें तो देखो दो एटम्स हैं, बिल्कुल, इसमें डोनर एटम दो है लेकिन देता केवल एक है। जैसे कार्बन ने डोनेट कर दिया तो नाइट्रोजन डोनेट नहीं करेगा, और नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया तो कार्बन डोनेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये वो लिगेंड्स हैं जिनके पास लोन पेयर है, और कितना डोनेट करते हैं, एक, यानी एक डोनर एटम रखते हैं, इन्हें बोलेंगे मोनोडेंटेट। और सब पे चार्ज कैसा दिख रहा है, नेगेटिव। इट मींस ये सब क्या है, नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। ओके, अब आगे इसके बाद में देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे वापस आप। अगर अपन यहां से बात करते हैं बेटा अपने पास में यहां पर, तो देखिए अपने पास में टॉपिक में अगर अपन डिस्कशन करते हैं इसमें, सेकंड वन आता, और भी इसके बहुत एग्जांपल है। और साथ में आपको मैं एक बात बता दूं, हमें कोऑर्डिनेशन वाली यूनिट बहुत अच्छे से तैयार करनी होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन से आप देखना बेटा, आपके नीट, आपके IIT JEE, इसमें कम से कम ईच ईयर 2 to 3 क्वेश्चंस फाइनल है। आप नीट का पेपर उठा के देख लो कोई सी भी ईयर का, आपको 2 या 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4, अकेली सिंगल यूनिट से आउट ऑफ 45 में से 4 क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट ये यूनिट करी है, बाकी तो हम और कोई दूसरी यूनिट भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन आपकी नीट प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए, आपकी जेई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए, जेई मेंस में 20 में से 2 क्वेश्चंस अकेली यूनिट रखती है ये। मैं 20 इसलिए बोल रहा हूं कि 5 तो आपके अलग हो गए सेपरेट, जो सब्जेक्टिव टाइप है। जो ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चंस हैं, उन ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस अकेली सिंगल यूनिट्स आते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस पे बहुत स्पेशली आप ध्यान रखेंगे। तो मोनोडेंटेट जो लिगेंड्स है ना बेटा, वो कौन से होते हैं, जो सिंगल लोन पेयर को डोनेट करते हैं। एक लोन पेयर को डोनेट करने वाले मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, और ये जो डोनेट करेंगे, जो अकेला सिंगल लोन पेयर डोनेट करेंगे, वो करेंगे किसको, सेंट्रल एटम को, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, और इनमें डोनर एटम कितना है, 1, इसलिए मोनोडेंटेट। चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो मैं आपसे बात ये कह रहा था कि आपको इसके साथ में इन सबके प्रीफिक्स और सफिक्स भी लर्न करने हैं। वापिस से मेरी बात सुनना, मैंने क्या कहा, क्योंकि हमें नेक्स्ट वीडियो में आगे जाके हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सीखना होगा, क्योंकि बिना नोमेनक्लेचर के तो आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। नाम लिखना तो सीखना ही पड़ेगा ना, कि कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या नाम है, और वो नाम सीखने के लिए हमें किसकी नीड होगी बेटा, आपके पास में यहां पर नोमेनक्लेचर करने के लिए, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें नीड होती है प्रीफिक्स और सफिक्स की। नाम सुने ना 11th क्लास में, अनुलग्न और पूर्व लग्न, किसकी नीड होती है, अनुलग्न और पूर्व लग्न की। मैं बताऊंगा आपको अच्छे से और क्या होते हैं वो। तो इसके लिए आप अपने नोट्स में से पूरे कंप्लीट टेबल्स बनी हुई है अलग अलग लिगेंड्स की, अभी मैं यहां पर समझा ही रहा हूं, उसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसे अपन थोड़ी सी यहां पर डिस्कशन करें, तो ओवरऑल कंक्लूजन पे बात आती है बेटा आपके पास में यहां पर। तो ओवरऑल कंक्लूजन में बात ये आती है, जैसे आप यहां पर पीडीएफ देखेंगे, तो कंप्लीट जो कंपाउंड्स हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अपन बात कर रहे थे, तो इसमें आप सब देखिएगा बेटा, आपको यहां से आ गया अपने पास में ये टॉपिक आ गया टाइप्स ऑफ लिगेंड। और टाइप्स ऑफ लिगेंड की अपन बात करें तो सबसे फर्स्ट वन है मोनोडेंटेट। और मोनोडेंटेट का मतलब आपको मैंने आपसे क्या कहा बेटा, मोनोडेंटेट का यहां पर सेंस है कि जो सिंगल डोनर एटम रखता है वो मोनोडेंटेट है। अब इसमें भी फर्स्ट वन कौन सा आ गया,
नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड्स, जो इसमें भी फर्स्ट वन आपके पास में आ रहा है, वो सबसे फर्स्ट वन कौन सा एग्जांपल आ रहा है बेटा? नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड। अब नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड की अगर अपन बात करते हैं तो देखो, नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड में जैसे सबसे फर्स्ट वन है Cl माइनस, सबसे फर्स्ट वन कौन सा है? Cl माइनस, और इसका प्रीफिक्स क्या लिखा हुआ बेटा? क्लोरिडो, सफिक्स इसका क्लोराइड है। अब ये कैसे बनाएंगे हम लोग, इस प्रीफिक्स को कैसे तैयार करेंगे? तो बहुत सिंपल मेथोडोलॉजी है जो आपको अच्छे से लर्न करनी है। अब उस मेथोडोलॉजी की अगर अपन एक बार बात करें तो वापस अपन टॉपिक डिस्कशन करते हैं। तो बेटा आपके पास में यहां पर वापस से देखिए एक बार सब लोग इधर, ये देखिए वापस से अपने टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, तो इनको कैसे अपन नाम लिखेंगे? तो वापस से देखना बेटा, किसी भी लिगेंड पे अगर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है तो उनके नेम आते हैं आपको। चलो 2 मिनट लगेंगे, मैं बता देता हूं आप लोगों को, है ना बेटा? आते होंगे वैसे तो सबको, मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी कोई नहीं। जैसे Cl माइनस है तो इसका नाम पता क्या है? क्लोराइड आयन। क्लोरीन नहीं बेटा, क्लोरीन तो जब था जब ये न्यूट्रल था, यहां चार्ज है तो इसका नाम है क्लोराइड। ऐसे Br माइनस है तो नाम क्या है? ब्रोमाइड। ठीक है, Cn माइनस है तो साइनाइड, Nc माइनस है आइसोसाइनाइड। ओके, इसी तरह से आप और भी कोई से लिखते हैं, जैसे OH माइनस है तो इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, S-2 है तो आप लिखेंगे सल्फाइड। SO3-2 है तो सल्फाइट। SO4-2 है बेटा तो अपन नोमेनक्लेचर क्या करेंगे? सल्फेट। तो ये सब क्या है? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं। और एक जनरल सी जो बात अपन यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं बेटा, वो अपना टॉपिक ये है कि नेगेटिव चार्ज लिगेंड के लास्ट में 3 चीज आती है। या तो आता है बेटा आइड, एज ए सफिक्स लास्ट में या तो आता है आइड, या आता है आइट, या आता है एट। आप किसी का भी नाम लिख के देख लीजिए, इन 3 चीज में से आएगा। जैसे मैंने अभी लिखा Cl माइनस का नाम, साथ में जैसे ऐसा कोई विशेष इश्यू नहीं है, आप हिंदी में भी इसको ध्यान से सुन सकते हैं। आइड, आइट और एट, यही 3 चीज अवेलेबल हुआ करती है बेटा किसी भी नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, नेगेटिव चार्ज आए इन पे। जैसे Cl माइनस है, पता है इसका नाम क्या है बेटा आपके पास में? इसका नाम है क्लोराइड। तो आप बताइए लास्ट में आइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप किसी का भी नाम लिखो, जैसे मैंने लिखा बेटा OH माइनस, तो OH माइनस का क्या नाम बोला अपन ने? हाइड्रोक्साइड। तो बताइए यहां पर भी आइड आया कि नहीं आया? बेटा मैंने लिखा आपके सामने SO4-2, क्या है ये? सल्फेट। क्या नाम है इसका बेटा जी? सल्फेट। ऐसे मैंने लिखा S-2, सल्फाइड। SO4-2, सल्फाइट। तो आप देखिए ये जो नेम मैंने आपके सामने मेंशन करे हैं, इन नेम पे अगर आप गौर करेंगे तो देखो यहां पर क्या आया? आइट, आइड, एट। आपसे कह रहा हूं ना मैं कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो भी होगी उस पर चार्ज आपको या तो क्या मिलेगा? एट, आइड या आइट। तो ये 3 चार्जेज आपके पास में किसी नेगेटिव स्पीसीज पे अपने को देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नेगेटिव आयन का अगर आपको नाम लिखना है तो उसके लास्ट में एज ए सफिक्स, ये तीनों चीज क्या है? एज ए सफिक्स हमें क्या चीज जोड़नी पड़ेगी? एज ए सफिक्स हमें ऐड करना पड़ेगा इन तीनों में से एक, या तो आइड या आइट या एट। जैसे अगर आप इसको लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा ये क्लोराइड तो मैंने आइड जोड़ा, हाइड्रोक्साइड यहां भी आइड जोड़ा, सल्फेट तो आइट एट जोड़ा। तो इस तरह से अपने को नोमेनक्लेचर करना होता है। तो इस तरह से हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी नोमेनक्लेचर के ड्यूरेशन में किसकी नीड पड़ेगी? प्रीफिक्स और सफिक्स।
हिंदी में बोलते हैं पूर्व लग्न और अनुलग्न। जैसे ये जो चीज है ना तीनों, ये अनुलग्न है। सफिक्स यानी अनुलग्न, मतलब जो नाम के बाद में आते हैं, और प्रीफिक्स होते हैं पूर्व लग्न, जो नाम से पहले आते हैं। तो ये सब सफिक्स थे जो नाम के बाद में। जैसे इसका नाम तो क्लोराइड है, तो ये आखिरी में आ रहा है आइड। अब वैसे तो ये 11th क्लास की बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, तो आपको लर्न होगा, लेकिन मैंने वापस से थोड़ा सा रिवाइज किया, तो ये इनके नेम तो सबको पता है ही। हमारा मेन काम है, सफिक्स तो हम आराम से बना सकते हैं, क्योंकि सफिक्स तो सबको 11 से लर्न है, और नहीं है तो चलो अपन धीरे धीरे सीख लेंगे। मेन काम है प्रीफिक्स लर्न करना, कि इनके प्रीफिक्स किस तरह से लर्न किए जाएं। तो देखना बेटा, आपके पास में प्रीफिक्स बनाने का बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूं मैं। एक सिंगल लाइन से खत्म करेंगे अपन लोग। जो भी उस लिगेंड का नाम है, जो भी उस लिगेंड का नाम है, जैसे मैंने बोला Cl- का क्लोराइड, Cl- है, तो अपन ने क्या नाम बोला बेटा इसका? क्लोराइड। तो पता आपको क्या करना है? प्रीफिक्स बनाने के लिए उसके नाम के लास्ट में, जो भी उसका नेम है ना, उसके लास्ट में क्या जुड़ा हुआ था? सफिक्स। उस सफिक्स को हटाकर या बिना हटाए, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। सफिक्स कौन है? आइड। इसे हटाकर या बिना हटाए आपको नाम के लास्ट में क्या ऐड कर देना है? ओ। वापिस सुने मेरी बात, मैंने क्या कहा? किसी भी लिगेंड का प्रीफिक्स पूर्व लग्न अगर बनाना है, तो उसके लिए लास्ट में क्या लिखा हुआ रहता है? आइड। उस आइड को, जो आइड है, उसे हटाकर या बिना हटाए, मैं तो आपसे ये कहूंगा बिना हटाए जोड़े, कोई मिस्टेक नहीं होगी। हटाने में तो गलती होने के चांसेस है। अगर आप हटा के ओ जोड़ोगे तो मैं भी बताऊंगा प्रॉब्लम क्या जनरेट होगी। बिना हटाए जोड़ो, तो बिना हटाए जोड़ेंगे तो क्लोराइड की जगह क्या बन जाएगा? क्लोराइडो। देखो ई तो फिर भी हटेगा कम से कम, तो क्लोराइड की जगह क्या बन गया? क्लोराइडो। ऐसे बेटा अगर Br- होता तो इसका नाम है ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड की जगह बताओ इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा? ब्रोमाइड की जगह बन जाएगा ब्रोमीडो। क्या बन जाएगा इसका नाम? ब्रोमीडो। जैसे क्लोरिडो, ब्रोमीडो, जैसे हिंदी में लिखते अपन, तो हिंदी में अपन कैसे लिखते क्लोराइड को? ये लिखते। तो मैंने कहा ना बिना हटाए ओ जोड़ दो, तो बस आप तो यहां लगा दीजिए, ये बन गया साहब क्लोराइडो। ऐसे ये लिखना था तो ब्रोमाइड था, ये है ब्रोमाइड। ओ और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? ब्रोमाइडो। इस तरह से आप नाम बना सकते हैं इन सबके। भाई इसका जनरल नेम था ब्रोमाइड, हमने लास्ट में ओ जोड़ दिया, ओ जोड़ दिया आपके पास में, तो क्लोराइड से क्लोराइडो, ब्रोमाइड से ब्रोमाइडो, आयोडाइड से आयोडाइडो, सल्फेट है तो सल्फेटो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ये देखो ये तीनों, और मैं आपको साथ में वो प्रॉब्लम भी सिखा दूं। मैंने कहा था ना कि हटाकर ओ जोड़ोगे, जैसे इधर देखना, नाम था सल्फेट और हमें इसका पूर्व लग्न बनाना है। तो पूर्व लग्न बनाना तो अपन क्या करा? मान लो हटा के जोड़ा, तो हटा के जोड़ा तो बच गया सल्फ, और ओ जोड़ दिया तो क्या बच गया? सल्फो। इसका प्रीफिक्स क्या बन गया बेटा जी? सल्फो। इस पे आ जाओ, इसका भी हटा दिया और इसका प्रीफिक्स बनाया तो सल्फ प्लस ओ, तो बताओ इसका भी क्या बन गया? सल्फो। और लास्ट वाले का भी आइट हटाओगे तो बताओ नाम क्या बन गया? सल्फो। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ओवरऑल कंक्लूजन यह है कि अगर इन तीनों के लास्ट में लगे हुए सफिक्स को हटा दिया जाए तो सेम नेम बन के आ गए। इसका प्रीफिक्स भी सल्फ हो, ये भी सल्फ हो, ये भी सल्फ हो, तो ये तो हमारे लिए बहुत कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वाला सल्फो लेना है मुझे। तो इसीलिए तो मैंने कहा ना बिना हटाए जोड़ो। अब बता बिना हटाए जोड़ोगे तो क्या बनेगा? देखो बिना हटाए अगर आप जोड़ते हैं बेटा, तो बिना हटाए आपके पास में यहां अगर आप ओ जोड़ते हो
तो सल्फेट की जगह बन जाएगा सल्फेटो, केवल इको ओ करना है। सल्फाइड की जगह बन जाएगा सल्फाइडो, और सल्फाइड की जगह बन जाएगा सल्फाइटो। तो बताओ ज्यादा बढ़िया, अब इन तीनों में अंतर है, सल्फेटो, सल्फाइडो और सल्फाइटो। बताओ तीनों में डिफरेंस है कि नहीं है? तो डिफरेंस जनरेट करना ज्यादा नेसेसरी है। और डिफरेंस जनरेट करने का मैंने क्या मेथड बताया बेटा, कि जो नाम है उसको कुछ भी मत हटाओ, आप तो लास्ट में क्या अटैच कर दो, ओ। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बुक्स में हटा के भी मिलेगा, फिर आप कहोगे अरे सर आपने तो इसका नाम बताया था क्लोराइडो, वहां तो केवल देखो, वहां तो केवल क्लोरो लिखा हुआ है सर जी। तो अब बताओ क्या किया जाए इसका? तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, या क्लोरो लिख दिया, क्यों? क्योंकि इसने पूरे आइड को हटाकर ओ लगा दिया, तो फिर तो क्लोरो ही बनेगा ना। तो गलत तो ये भी नहीं है, लेकिन चलो इनमें तो कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन इन जैसों में कंफ्यूजन होगा। तो सबसे बढ़िया बेस्ट मेथड क्या है कि जो नाम है वैसा का वैसा रहने दो, और लास्ट में क्या चीज ऐड कर दीजिए बेटा, उसके लास्ट में आपको तो ओ ऐड कर देना है। जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो, आयोडाइड है तो आयोडाइडो, सल्फेट है तो सल्फेटो, एसीटेट है तो एसीटेटो। और ये काम केवल किसके लिए करना है? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। जिन लिगेंड्स पे नेगेटिव चार्ज है, जिन लिगेंड्स पे क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, उन्हीं लिगेंड्स के लिए आपको यह मेथड यूज करना है। पॉजिटिव और न्यूट्रल के लिए यह वाला मेथड यूज नहीं होता है। उनके लिए क्या मेथड है वो अपन अभी इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे इतनी सी बात बताइए कि यहां तक का मटेरियल सबके अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सिंपल, हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ लिगेंड। और टाइप्स ऑफ लिगेंड में सबसे पहले क्या पढ़ा? मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट कौन होते हैं? जिनमें एक डोनर एटम यानी एक लोन पेयर देने वाला एटम होता है। इन सब में एक लोन पेयर देने वाला, जितने मैंने लिखे हैं सारे। और इनमें भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 3। एक नेगेटिवली चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक न्यूट्रल। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नेगेटिव। और नेगेटिव के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? प्रीफिक्स, सफिक्स, पूर्व लग्न, अनुलग्न। अनुलग्न तो वही होता है जो उसका नाम होता है। सफिक्स में दिक्कत नहीं आती है। सफिक्स तो जो नाम है, क्लोराइड है तो क्लोराइड ही है, आयोडाइड है तो आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड, एसीटेट है तो एसीटेट, सल्फेट है तो सल्फेट। इनमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें याद रखना है किसको? प्रीफिक्स, पूर्व लग्न को। और प्रीफिक्स अगर बनाना है नेगेटिव वाले लिगेंड का, तो उसके लास्ट में क्या जोड़ देना है? ओ। और ओ जोड़ते ही नाम बन जाएगा क्लोराइड की जगह क्लोराइडो, ब्रोमाइड की जगह ब्रोमाइडो, आयोडाइड की जगह आयोडाइडो। और इसकी कंप्लीट टेबल आप लोग अपनी देखो ना, जो सीट मिली हुई है उस सीट में है। आप सबको ईच लिगेंड आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है? एक एक लिगेंड अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। अपन ये नहीं सुनेंगे कि सब ये मेरा नहीं हो पाया है, तो वो ध्यान रखने वाली बात है। जैसे मैं अपन वापस डिस्कशन करें, और अगर वापस डिस्कशन करें इसी टॉपिक को लेकर के, तो जैसे मैं बता रहा था ये रही आपकी टेबल। तो आप इसी टेबल को कंक्लूजन निकालिए। ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? लिगेंड, देन प्रीफिक्स, देन सफिक्स, देन चार्ज, और साथ में डोनेटिंग एटम की लोन पेयर कौन देगा। तो देखिए ये कौन है बेटा? क्लोराइडो, क्लोराइड -1 और Cl, ठीक है? देन इसके बाद में आपके पास में यहां पर देखिए बेटा, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइड -1 Br, आयोडाइड I- है, आयोडाइडो, आयोडाइड -1, और डोनर एटम कौन है बेटा? ये I। ये ध्यान रखना, ये जो डोनर एटम आपको दिख रहा है यहां से, ये डोनर एटम याद रखना बेटा, आपके पास में यहां पर कौन है? I है, ठीक है? ये I है बेटा ना, आयोडीन। ऐसे फ्लोराइडो, फ्लोराइड -1, चार्ज -1 है, F- पे, OH- पे। अब देखो हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइड -1 O, और साथ में यहां पर चार्ज है -1। तो यहां पर O भी था, H भी था, लेकिन डोनेट कौन कर रहा है? O। तो वहां जो लास्ट में डोनेटिंग एटम है, इस डोनेटिंग एटम की जगह हमने ऑक्सीजन को मेंशन किया है, क्योंकि यहां पर डोनर कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है? इसी तरह से फिर H है तो H- है बेटा, H नहीं है ये, आप नोट्स में चेक कीजिएगा, H- है। H- इन द सेंस हाइड्राइड, H- इन द सेंस क्या है? हाइड्राइड। तो हाइड्राइडो, हाइड्राइड -1 H,
CN है तो साइनाइडो, साइनाइड -1। हाँ, अब इसका नाम आपको साइनो भी लिखा हुआ मिलेगा, तो साइनाइड मिले चाहे साइनाइडो मिले एक ही बात है बेटा। ये हटाकर है ओ लगाया, ये बिना हटाए ओ लगाया अपन ने। दैट्स ऑल, हो गया कंप्लीट ये। चलो अब इसी के साथ में आगे देखिए आपके पास में यहां पर बेटा, अब यहां से अगर अपन डिस्कशन करें इसके आगे, तो फिर आप देखो आगे और टेबल बनी हुई है कंप्लीट, आइसोसाइनाइड, नाइट्राइ। अब ये देखना, यहां से जो अपन वापस से टॉपिक डिस्कशन करते हैं, तो हमारे टॉपिक में बात आती है बेटा, ये देखो ये दोनों एग्जांपल्स, एक है NO2- और एक है ONO-। दो एग्जांपल्स आपके सामने, दोनों का नाम देखो, एक है NO2- और एक है ONO-। अगर अपन दोनों की बात करें NO2- और ONO- में, तो नाम दोनों का नाइट्राइट है। दोनों का नाम क्या है बेटा? नाइट्राइट है। लेकिन NO2 में इसमें डोनर एटम यानी लोन पेयर देने वाला नाइट्रोजन है, और ONO में डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन है। तो अगर इसीलिए लिखने का हमने मेथड चेंज कर दिया, NO2 में डोनर एटम लोन पेयर देने वाला नाइट्रोजन है, तो हमने इसका प्रीफिक्स क्या बनाया? नाइट्राइटो N। जबकि ONO का क्या बना दिया? नाइट्राइटो O। यानी यहां डोनर नाइट्रोजन है, जबकि यहां पे डोनर ऑक्सीजन एटम आपके पास में। बाकी तो दोनों के आपके पास में नाइट्राइट है, सफिक्स सेम है दोनों का, नाइट्राइट, चार्ज -1 है, डोनर एटम आपको दिख ही रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट ये दो देखिए, फिर अगले, फिर ये दो देखिए, ये है थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, साइनेटो, आइसोसाइनेटो। फॉर्मूले लगभग सेम है, बस डोनर एटम बदला। जैसे इसमें डोनर एटम सल्फर है तो यहां नाइट्रोजन है, इधर कार्बन है तो इधर नाइट्रोजन है, बाकी दोनों के फॉर्मूले सेम है। ओके, और इनके सफिक्स जैसे थायोसाइनेटो, थायोसाइनेट, -1 सल्फर, आइसोसाइनेटो, आइसोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, -1 नाइट्रोजन। इसी तरह से आपके पास में ये टेबल आगे भी और आपके पास में बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए बेटा आगे भी अगर आप टेबल देखते हैं तो कंप्लीट लिखी हुई है। देन एसीटेट, एसीटेटो, एसीटेट, नाइट्रेटो, नाइट्रेट, एमिडो, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें खूब मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसमें काफी मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, इसलिए इसको अच्छे से लर्न कर लेना अभी के अभी सब लोग। ये जो है वो क्या चीज है बेटा आपके पास में? एमिडो। ठीक है, ऊपर वाला था नाइट्रेटो, फिर ये तीनों चारों, इनमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में, वो गलत कर देते हैं। तो देखो बेटा, O2- है, ऑक्साइडो, ऑक्साइड, O2-2- ऐसे लिखा हुआ है ये, O2-2- दूसरे नंबर वाला, तो पर ऑक्साइड, दो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो एक पे तो -1 ही हुआ ना आपके पास में यहां पर। इसी टाइप से नीचे वाला है O2- सुपर ऑक्साइडो, O3- ओजोनाइडो, ऐसे आगे है सल्फाइडो, सल्फाइटो, सल्फेटो। ये तीनों वही है जो मैंने अभी बताया था, जिनमें कंफ्यूजन जनरेट होता है, इसलिए अपन बिना हटाए ओ जोड़ते हैं सब पे। चार्ज इन पे -2 है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये देखो, इसका नाम था एमिडो। अभी जो मैंने आपके सामने लिखा है ये, जिसको मैंने ग्रीन सर्कल किया है, ये इमिडो है। हिंदी में लिखूं ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ऊपर वाला था एमिडो, जबकि नीचे वाला है इमिडो। अब स्पेलिंग भी चेक कीजिए, ये आई से स्टार्ट है, ये ए से स्टार्ट है, लोग समझ नहीं पाते दोनों में क्या डिफरेंस है। एमिडो होता है NH2-, जबकि इमिडो क्या होता है? NH-2। मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन है और माइनस का 1 चार्ज है, जबकि इमिडो में क्या है बेटा? हाइड्रोजन 1 है लेकिन माइनस में कितना चार्ज है? 2। इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ये दोनों, ये भी दोनों बहुत परफेक्ट एग्जांपल्स है बेटा, इन दोनों से भी खूब क्वेश्चन आता है। ये दोनों, एक है N3-, यानी 3 नाइट्रोजन पे 1- है, जबकि ये क्या चीज है बेटा? N के ऊपर -3 चार्ज, अकेले नाइट्रोजन पे -3, तो इनका नाम है नाइट्राइडो, एक का एजाइडो। N3- का नाम तो क्या है? एजाइडो, और N जो है उसका नाम है नाइट्राइडो। ये सब चीज आपके नोट्स जो आपके पास है उसमें अवेलेबल है, बाकी नहीं भी है तो आपको सीट दिख रही है, इस सीट जो मैं बता रहा हूं, इस सीट में आपके पास में ये चीज अवेलेबल है। इसी तरह से फोस्फाइड, फोस्फेटो,
ये थायोसल्फेटो एस और थायोसल्फेटो ओ, ये वापिस ये दोनों एग्जांपल्स वो एग्जांपल्स हैं जो आपके रिलेटेड है किस चीज से, जिनमें डोनर एटम अलग अलग है, एक बार सल्फर डोनर एटम है, एक बार ऑक्सीजन डोनर एटम है। ऐसे कार्बोनेटो, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। और साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो आपके पास में दिख रहा है बेटा, ये और लगा लेना आप यहां पर, ये एक ही बात है, C6H5, ये इसी का डायग्राम है, एक साथ है ये पूरा। तो ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल, लास्ट है CH3O माइनस मेथोक्साइड -1। तो ये जितने भी मैंने आपके सामने लिगेंड्स लिखे हैं, ये सारे के सारे लिगेंड्स क्या थे? नेगेटिवली चार्ज्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स, जिन पे कौन सा चार्ज था बेटा आपके पास में? यहां पर नेगेटिव चार्ज था। अब इसके बाद में फर्दर अपन टॉपिक को अगर डिस्कस करते हैं तो फर्दर वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा अपन लोग। तो वो जो मैंने अभी आपको सीट्स बताई थी वो आपके पास ऑलरेडी सबके पास अवेलेबल है नोट्स में, ठीक है? नहीं है तो आप किसी भी बुक से कंसल्ट कर सकते हैं, सब बुक्स में वो अवेलेबल है। हाँ, सीरीज उसका ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी मैंने आपको लिया, आप यहां से स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं, वीडियो से आप कैप्चर कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलो अपन अपने वापस टॉपिक पे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? नेगेटिवली मोनोचार्ज मोनोडेंटेट जो लिगेंड है, नेगेटिवली जो चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, उनका प्रीफिक्स कैसे बनेगा, सफिक्स कैसे बनेगा। सिंपल लाइन, नेगेटिव चार्ज अगर वो रखता है तो केवल क्या कर देना है बेटा जी? केवल इतना सा काम करना है कि आपको लास्ट में ओ जोड़ देना है, प्रीफिक्स बन जाएगा। सफिक्स तो देखो जो नाम है वो है ही है, जैसे एसीटेट है तो एसीटेट ही रहेगा, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट ही रहेगा। लेकिन उसका हमें अगर क्या बनाना है? प्रीफिक्स। तो कार्बोनेट की जगह कार्बोनेटो, फॉस्फेट की जगह फॉस्फेटो, सल्फेट की जगह सल्फेटो, नाइट्राइड की जगह नाइट्राइडो, क्लोराइड की जगह क्लोराइडो। बस इतना सा तो आपको काम करना ही पड़ेगा। अब बताइए, यहां तक का टॉपिक डिस्कशन सबके समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? आगे सुनिए इसके बाद में। ये तो थे नेगेटिवली चार्ज। इसके अलावा लिगेंड हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। तो अगर अपन बात करें पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स की, यानी जिनमें डोनर एटम तो एक हो, डोनर एटम तो एक हो, लेकिन साथ में उस पर चार्ज कैसा हो? पॉजिटिव हो, तो उन्हें अपन बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड्स। देने वाला तो एक है लेकिन चार्ज उस पर पॉजिटिव है। अब ऐसे वाले को एग्जांपल की बात करें तो इनमें अभी मैं कुछ है गिने चुने एग्जांपल्स है, लेकिन इसमें भी एक सावधानी बरतनी है। लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं, इसमें बहुत गलतियां करते हैं, और वो सावधानी क्या रखनी है बेटा? इस पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड पे नाम जो भी है उसके लास्ट में ईएम जोड़ देना है, IUM, ईएम। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने फर्स्ट लिखा, सपोज कीजिए बेटा, जैसे फर्स्ट एग्जांपल अपन ने लिखा Cl+। अब कई कहेंगे अरे सर Cl पे तो थोड़ी देर पहले आपने माइनस बताया था। बिल्कुल सही बात है आपकी, Cl+ भी है, Cl- भी है। जब Cl- था तो नाम था क्लोराइड, क्लोराइड। लेकिन अब इसका नाम क्लोराइड नहीं है, इसका नाम है क्लोरोनियम, और वो इसका प्रीफिक्स है, ध्यान रखना, क्योंकि इनका सफिक्स तो होता ही नहीं है, ये तो हमेशा एज ए प्रीफिक्स ही हो जाएंगे, पूर्व लग्न। और इसका मैंने क्या बताया बेटा आपके पास में यहां पर? क्लोरोनियम। आखिरी में ईएम अटैच कर देना है। जैसे आपने सुना तो होगा ना, NH4+ को क्या बोलते हैं बताओ? अमोनियम। देखो NH3 क्या है? अमोनिया। लेकिन NH4+ क्या है? अमोनियम। ईएम जोड़ दिया। लेकिन ये याद रखना, ये लिगेंड नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। कारण लिगेंड वो होता है जिस पे लोन पेयर हो, इस पे तो लोन पेयर ही नहीं है। आप देखो, इस पे लोन पेयर था, लेकिन अब इस पे लोन पेयर नहीं है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास एक ही तो था, वो डोनेट कर दिया, जब भी तो 3 की जगह 4 आया। इसका मतलब ये लिगेंड नहीं बन सकता है। लिगेंड तो वो बनता है जिसके पास प्लस हो लेकिन लोन पेयर हो। जैसे ये बताऊं, क्लोरीन पे प्लस है, लेकिन इसके बावजूद आपको पता है क्लोरीन पे 3 लोन पेयर अवेलेबल है बेटा। कैसे पता चला? सिंपल है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p5, लेकिन क्लोरीन पे प्लस है तो 3 5 की जगह क्या आने वाला है बताइए? 5 की जगह आ जाएगा बेटा आपके पास में 4, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो अब आपके पास देखो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं टोटल? 6। 2 तो एस में भाई, ये तो सब इनर है, आउटर मोस्ट ये है, और इस आउटर मोस्ट में कितने दिख रहे हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो 6 का मतलब 3 लोन पेयर्स मैंने लगा दिए, देखिए आपके पास में 1 2 3 लोन पेयर्स है। कहने का मतलब पॉजिटिव होते हुए भी ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और लोन पेयर डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, और साथ में इसका बिहेव एज ए क्या होगा? लिगेंड होगा। बताइए बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इनका प्रीफिक्स कैसे बनाओगे? इनका प्रीफिक्स बनेगा ईएम लगा करके, जैसे Cl+ है तो क्या लगा दिया? क्लोरोनियम लगा दिया अपन ने। और भी इसके अलावा मैं आपको बताऊं नेम, जैसे एक होता है बेटा NO+ और एक होता है बेटा अपने पास में NO2+। अब इन दोनों के नेम आप अच्छे से लर्न करेंगे। NO+ का क्या नाम है और NO2+ का क्या नाम है? तो याद रखना बेटा आपके पास में NO+ होता है, वो होता है नाइट्रोनियम। क्या नाम बताया मैंने? नाइट्रोसोनियम। और एक NO2+ है, देखो ये रहा एक, तो दूसरा ये रहा आपके पास में। यहां पर से पहले वाले की बात करें NO+ की, तो इसका नाम याद रखना बेटा नाइट्रोसोनियम। अब ये थोड़े से क्या है, याद करने वाली चीजें हैं, इसीलिए तो अपन ने इसका बाइलिंगुअल वीडियो यूज किया है, क्योंकि इसमें समझना तो है ही है, साथ में लर्न करना है। सिंपल और सटीक लैंग्वेज में बात है बेटा, देसी भाषा में रटना है, क्योंकि हमें प्रीफिक्स और सफिक्स टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर प्रीफिक्स और सफिक्स याद नहीं हुए तो ये मान लेना चैप्टर में बहुत आपको प्रॉब्लम जनरेट होने वाली है, क्योंकि बिना इस प्रीफिक्स सफिक्स के बिना नोमेनक्लेचर नहीं आएगा। नोमेनक्लेचर नहीं आया, नाम ही नहीं लेना आया कि ये राम सिंह है या श्याम सिंह है, जब नाम ही नहीं पता तो उसको प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे, उसकी डिटेल कैसे लेंगे, तो गड़बड़ तो होगी ना। इसलिए इनको लर्न करना है। जैसे NO+ नाइट्रोसोनियम, NO2+ नाइट्रोनियम, Cl+ था तो क्लोरोनियम। ऐसे ही NH2 को पता है क्या बोलते हैं बेटा? NH2 को बोला जाता है हाइड्रेजीन। क्या बोला जाता है इसको? हाइड्रेजीन। अब इसमें क्या है, दोनों पे एक एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पे। अब एक इसमें से अगर डोनेट कर देता तो एक पे प्लस आ गया, तो NH2+ या कई जगह NH3+ भी लिख दिया जाता है, तो आप कैसे भी मेंशन कर लो, वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो अब इसका नाम पता क्या हो गया? हाइड्रेजीनियम। इसका नाम हाइड्रेजीन की जगह क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्रेजीनियम। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर क्या बन गया? हाइड्रेजीनियम। ईएम जोड़ देंगे अपन लास्ट में, क्योंकि चलो एक तो नहीं है, लेकिन एक लोन पेयर तो अभी भी बचा हुआ है। तो लोन पेयर का मतलब डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो एज ए लिगेंड बिहेव करेगा। ठीक है, बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे चलते हैं इसके बाद में। तो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। तो बताओ अब तक अपन ने मोनोडेंटेट लिगेंड के कितने टाइप्स पढ़े? 2। कौन कौन से 2 टाइप्स पढ़े मोनोडेंटेट के? एक ऐसे मोनोडेंटेट जिन पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, और एक ऐसे मोनोडेंटेट जिन पे कौन सा चार्ज हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज। अब मैं इसको भी एक बार आपको सीट से इसको जो है इसकी बता देता हूं बेटा। सीट में देखेंगे अगर आप लोग, तो ये देखिए आप यहां पर से ये आगे पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की अगर अपन बात करते हैं तो Cl+ क्लोरोनियम, क्योंकि इनका प्रीफिक्स है, सफिक्स इनका नहीं होता है बेटा। चार्ज इन पे +1 है, देन Cl इसका डोनर है। हाइड्रेजीनियम, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम, ये 4 आपको लर्न करने हैं। तो ये जो 4 थे आपके पास में, इन चारों को आपको एज ए पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड लर्न करना है। एज ए क्या लर्न करना है बेटा आपके पास में? पॉजिटिवली चार्ज। ये वाले चारों, एक हो गया Cl+, NH2+ हाइड्रेजीनियम, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम। देन इसके बाद में नेक्स्ट आता है जिसका क्या नाम है बेटा? न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स जो किसी भी टाइप का चार्ज नहीं रखते हैं, उनको अपन बोलते हैं बेटा न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब देखो न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड की बोले तो इनमें बहुत सिंपल बात है, इनके नेम में कोई ऐसा रूल नहीं है कि साहब इनके नेम के साथ ईएम लगाओ, ओ लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। जो नाम है वो वैसा का वैसा आप मेंशन कर दीजिए, बस सिंपल सी सटीक सी लैंग्वेज में बात है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपन चलते हैं बेटा यहां पर से,
NH3 है। अब इस पे न कोई पॉजिटिव चार्ज है न कोई नेगेटिव चार्ज है, और इसका प्रीफिक्स है, सफिक्स तो है ही, याद ही नहीं करना आपको। सफिक्स तो केवल नेगेटिव चार्ज लिगेंड में करने थे, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल के लिए नहीं जाना है। तो यहां पर ये क्या है, अमीन है, AMMINE अमीन। अब इसमें भी गलती करते हैं लोग, एमीन लिख के छोड़ देते हैं। बेटा एमीन ये होता है RNS2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, नाइट्रोजन के साथ किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ NH2 जुड़ा रहे तो वो एमीन है। यहां इसका प्रीफिक्स एमीन नहीं एमीन है। अच्छे से इस बात को ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। तो आपको एमीन नहीं लिखना है बल्कि एमीन AMMINE लिखना है। इसका प्रीफिक्स चार्ज इसके ऊपर कितना है, 0, और डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। ऐसे बेटा मैंने आपके सामने लिखा वोटर, तो वोटर का प्रीफिक्स अच्छे से याद कर लो बेटा, एक्वा। वोटर का प्रीफिक्स क्या है, एक्वा, और इसमें भी चार्ज कितना है, 0, और डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन। ऐसे यहां पर और भी कई सारे हैं जो सब पे कोई चार्जेस नहीं रखते हैं, यानी 0 चार्जेस रखने वाले हैं, वो सारे लर्न कर सकते हैं। जैसे मैंने केवल लिखा NO, अब आप कहेंगे अरे यार ये NO भी थोड़ी देर पहले भी आया था, लेकिन वहां इस पे पॉजिटिव चार्ज था। अब ये मैंने कहा ना थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा जी, वरना मेहनत के बिना इसको लर्न करना इजी नहीं है। तो आपको लर्न करने के लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है कि कंप्लीट इस पूरी मेथोडोलॉजी को लर्न करने के लिए, जैसे एमीन क्या है, एक्वा क्या है, इन सारी बातों को लर्न करने के लिए आपको थोड़ा सा मटेरियल स्टडी तैयार करनी होगी। और वो मैंने बताया ना उसका मेथोडोलॉजी क्या है, याद करना है, सीधी सीधी बात है, रटना है नोट्स में से। जो आपके पास बुक है, नोट्स है, PDF सबके पास पहुंच गई है, लेकिन इसमें से आप अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये कोई सा भी आ जाए चाहे। तो इसका नाम मैंने क्या बताया, नाइट्रोसिल। नाम क्या है बेटा इसका, नाइट्रोसिल इसका नाम हो गया। ठीक है, उसके अलावा जैसे CO बोला तो इसका नाम क्या है बेटा जी, कार्बोनिल। इसका नाम क्या है, कार्बोनिल। और ये सब वो है जिन पे न कोई पॉजिटिव चार्ज है न कोई नेगेटिव चार्ज है। इट मींस ये सब न्यूट्रल है, और न्यूट्रल कंडीशन में जितने भी हैं इन सब पे चार्ज 0 आने वाला है। देखो उनसे पहले जो भी थे सब पे या तो +1 था या -1, -2, -3, लेकिन यहां चार्ज कितना आएगा, 0। और 0 आने की वजह मैंने आपको बता दी है बेटा, क्योंकि यहां पर किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं है, न इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा न गेन कर रखा। इनका काम है केवल लोन पेयर देना, और इसीलिए ये चार्ज रखते हैं इस टाइप से। ठीक है, ऐसे एक होता है बेटा पिरिडीन। क्या नाम बोला मैंने, पिरिडीन। नाम सुना होगा सबने आपके पास में, C5H5N। आप नोट्स पे देखेंगे तो मिलेगा बेटा। स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है पिरिडीन का, यहां नाइट्रोजन है, बाकी ये तो यहां कार्बन है 5 जगह पे, और इस साथ हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है, तो ये डोनर एटम हो गया। तो ये पिरिडीन है, कोई चार्ज नहीं है, एक लोन पेयर देगा, एक लोन पेयर देगा, यानी मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया आपके पास में। ठीक है, एक और आता है इसके अलावा आपके पास में जिसका नाम है ट्राइफेनिल फोस्फीन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं PPS3 के साथ में। पूरा नाम क्या है, 3 का मतलब ट्राई, PH यानी फेनिल और P यानी फोस्फीन। तो देखो फोस्फीन होता है PS3 जिसपे एक लोन पेयर था। नाम मैंने क्या बोला बेटा, फोस्फीन। अब इस फोस्फीन से रिलेटेड है ये, तो ये भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये भी क्या है, मोनोडेंटेट, एक लोन पेयर देने वाला, और ये भी मोनोडेंटेट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फेनिल बोलते हैं C6H5 को। देखो C6H6 तो होता है बेंजीन, C6H6 तो क्या होता है, बेंजीन। एक H हटा दो तो फेनिल बन गया। अब ट्राई का मतलब कितने हैं, 3, तो C6H5 का होल थ्राइस, और आगे क्या आ गया, P, और इसी को क्या कहा जाता है, PPS3। मतलब सीधी बात है रे, इन तीनों H की जगह 3 C6H5 लगा दो, तो आप फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5 का होल थ्राइस P। ठीक है, और यही जो अपने पास में है बेटा, इसी को बोला जाता है ट्राइफेनिल फोस्फीन। और ये याद रखना, न्यूट्रल है और मोनोडेंटेट है। कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट इन द सेंस ये केवल एक लोन पेयर डोनेट करेगा। ओके, अब आप चाहें तो इस पूरे इसको सारे को आप अपनी सीट में भी देख सकते हैं बेटा। तो देखो अगर अपन सीट पे जाते हैं आपके पास में यहां पर, तो सीट में ये देखिए, ये लिखे हुए न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स,
और न्यूट्रल की बात करें तो जैसे अपने पास में यहां पर ये आ गया बेटा एक्वा, ठीक है, H2O का नाम है एक्वा, NH3 का नाम है एमीन, PS3 का नाम है फोस्फीन, NO का नाम है नाइट्रोसिल। सफिक्स इनका कुछ होता नहीं है, 4 सफिक्स कितना दिखेगा 0, और डोनर एटम सामने लिखे हुए हैं बेटा आपके पास में, ठीक है। देन इसके बाद में अपन बात करते हैं, यहां से देखिए आगे CO का क्या नेम है बेटा, कार्बोनिल हो गया, ठीक है, ये भी 0 चार्ज रखता है, कार्बन डोनर एटम है। ये तीनों एक ही बात है बेटा, ठीक है, ये जो तीनों चीज आपके सामने यहां पर मेंशन है, ये सभी तीनों चीज एक ही बात है, ध्यान रखना। तीनों मतलब ये तीन जिसको मैंने सर्कल किया है, और लगा लो चाहे आप इनके बीच में, आप चाहे लिखे C6H5N या इसका पिरिडीन है नाम, और पिरिडीन का सिंबल क्या होता है बेटा PY, या इसका ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, देखो तीनों को एक साथ करके पिरिडीन लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या है, ये दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना, ये देखो ये करके लिखा हुआ है एरो आगे, ठीक है। C6H5 का होल थ्राइस P या PPS3 ट्राइफेनिल फोस्फीन, ऐसे ही C2H4 एथीन है, ये दोनों एक ही चीज है। ये लास्ट वाले या तो लिख दो E2 ET2, ET का मतलब है इथाइल, ET का क्या मतलब है इथाइल, तो 2 बार आ गया तो डाई इथाइल ईथर या इथोक्सी एथेन भी बोल सकते हो। चार्ज 0 है और डोनर कौन है ऑक्सीजन। ये एक स्पेशल है जिसको थोड़ा सा लर्न करना। एथीन को, एथीन में न तो कार्बन पे लोन पेयर है न हाइड्रोजन पे लोन पेयर है। एथीन तो जानते हो ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो न तो यहां कार्बन पे है लोन पेयर न हाइड्रोजन पे लोन पेयर है। तो फिर बात आती है लोन पेयर देगा कौन, लोन पेयर देगा ये 2 बॉन्ड में से एक है सिग्मा और एक है पाई, और ये पाई बॉन्ड यहां पे लोन पेयर देता है। इसीलिए आप देखो इसका डोनर एटम पाई बॉन्ड लिखा हुआ है आपके पास में। यहां पर बताइए मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है बेटा आपके पास में ये। चलो, तो इस तरह से अपन ने जो अब तक लिगेंड्स पढ़े वो टोटल कितने तरह के लिगेंड्स है बेटा आपके पास में, 3 तरह के लिगेंड्स हो गए, एक मोनोडेंटेट, एक बाइडेंटेट, और सही एक मोनोडेंटेट जिसके 3 टाइप्स हो गए, सॉरी, एक नेगेटिवली चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज, और एक लास्ट वाला जो था आपके पास में वो था बेटा न्यूट्रल। अब सीधी सीधी सी बात है, हमें तीनों तरह के लिगेंड्स को बहुत अच्छे से लर्न करना है, बिल्कुल डीप स्टडी के साथ। वापिस से मैं बता दूं, अपन ने जो डिस्कशन किया पूरे वीडियो के लिए, ये टॉपिक आपको बुक्स में मिलता ही नहीं है, केवल एक टेबल बनी हुई रहती है, इसको ना कोई एक्सप्लेन करता है, जबकि ये तो हमारे नीट जेई प्रिपरेशन के लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। विदाउट इसके लेसन में लर्न करना पॉसिबल नहीं है। और इसमें समझने की तो 3-4 बात है। सबसे पहले मोनोडेंटेट लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, तो सिंपल बात है, जिनमें एक डोनर एटम होता है, एक दाता परमाणु, यानी जो एक लोन पेयर दे सके। एक लोन पेयर देगा तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, सीधी सीधी बात है। लेकिन हमने उसको लर्न करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक मोनोडेंटेट, एक बाइडेंटेट और एक न्यूट्रल। मोनोडेंटेट का एक नेगेटिवली चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक न्यूट्रल। अब आप इसे बताइए, सबसे पहला था नेगेटिवली चार्ज। लगे हाथ मैंने आगे का टॉपिक भी साथ के साथ क्लियर कर दिया। आगे इन द सेंस में इसलिए कह रहा हूं बेटा, मैंने इसी टॉपिक के पोर्शन के साथ आपको यह बता दिया कि आप जो नोमेनक्लेचर करेंगे वहां हमें प्रीफिक्स और सफिक्स की नीड होगी। और नेगेटिव का प्रीफिक्स कैसे बनाओगे, तो मैंने कहा ना, अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज दिख जाए, ये मत देखना -1 है कि -2 या -3, कितना भी हो माइनस में होना चाहिए। आपको उसका एज ए प्रीफिक्स बनाने के लिए लास्ट में बिना कुछ हटाए, हटाने का काम छोड़ो आप, बिना कुछ हटाए ओ जोड़ना है। तो जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइड हो, साइनाइड है तो साइनाइड हो, पूरी टेबल बनी हुई है बहुत सारी, क्योंकि मैक्सिमम लिगेंड नेगेटिवली चार्ज हुआ करते हैं। कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है, उनके लास्ट में आ जाएगा EM, और कुछ न्यूट्रल है ये लास्ट वाले, जैसे एमीन, एक्वा, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, फोस्फीन, जिन पे ऐसा का ऐसा एज इट इज नेम लिख दिया जाता है, कोई उनके आगे रूल अप्लाई नहीं किया जाता है। तो यहां तक जितनी स्टडी करी वो सब कौन से लिगेंड्स के लिए थी बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड्स के लिए। अब बताओ यहां तक का सारा अच्छे से क्लेरिफाई हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बाइडेंटेट लिगेंड्स। अगला इसके बाद में जो टॉपिक आता है बेटा वो कौन सा आता है, बाइडेंटेट। और बाइडेंटेट लिगेंड की अगर अपन बात करें तो उसमें 2 लोन पेयर देने वाले एटम्स होने चाहिए, यानी उसमें नंबर ऑफ डोनर एटम कितने होने चाहिए, 2, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और कि देखो, आप लोग
अपनी नीट और जेई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो अपनी नीट और जेई की प्रिपरेशंस के लिए मेरी एक बात बहुत अच्छे से सुने, ध्यान से समझे उस बात को, कि टॉपिक को आपको साथ के साथ क्लेरिफाई करके चलना है। ऐसा पेंडिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना कि मैं इसको बाद में पढ़ लूंगा। देखो बेटा, बात कुछ भी नहीं होता है। टाइम मैनेजमेंट करना नीट और जेई एस्पिरेंट की जो भागीदार है, जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, उसकी सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। बहुत ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। पढ़ो, मैं मानता हूं, डीपली पढ़ो, स्टडी करो, लेकिन मैनेजमेंट के साथ स्टडी करो। क्या टॉपिक है, कितना वेटेज है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं टाइम टाइम पे आगे आपको ये सारी बातें बताता रहूंगा अगले वीडियोज में। लेकिन आपको अपने नीट और जेई प्रिपरेशन के लिए इन चीजों पे थोड़ा सा डिस्कशन करना है। ओके, चलो, ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।